जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद अवध पे। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैठकी व्यवस्था। क्या दोस्तों लेकर आए हैं? बैठकी व्यवस्था। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर बनता है। अब जो क्वेश्चन में एग्जाम में बनता है वो कैसे बनते हैं देखते हैं। कभी कभी दो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई बहुत ही प्यारा चैप्टर, एकदम मजा, एकदम खतरनाक तरीके से एकदम मजे लेकर हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे। भाई सिटिंग अरेंजमेंट देख के लग रहा हो क्या? सिटिंग मतलब बैठना, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बैठकी व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहले इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लें, फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें या तो आपको लाइन दे देगा, क्या दे देगा मेरे भाई? या तो वो आपको लाइन दे देगा, लाइन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि ये एक पंक्ति में मतलब बैठे हुए हैं। लाइन मतलब पंक्ति, ये सब एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, दूसरा इस पंक्ति में बैठा है, ये लोग इधर की ओर देख रहे हैं और ये लोग इस साइड की ओर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। तो पहला तो तुम्हारा पंक्ति वाला बनाएगा, या तो पंक्ति वाला क्वेश्चन होगा, दूसरा या फिर सर्कल वाला। दूसरा मेरे भाई क्या बनाएगा? सर्कल वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, या तो दूसरा वो आपका सर्कल वाला बनाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, या तो हम लोग इसको सर्कुलर अरेंजमेंट बोलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, या तो भाई आपको पंक्ति वाला देगा, लाइन वाला। और दूसरी बात, कभी कभी पेपर में क्या देता है? रेक्टेंगल टाइप का ऐसे दे देता है कि इसके कॉर्नर पे लोग बैठे हुए हैं, एक इस कॉर्नर पे बैठा है, एक इस कॉर्नर पे बैठा है, एक इस कॉर्नर पे बैठा है, एक इस कॉर्नर पे बैठा है। तो रेक्टेंगल टाइप मतलब आयत के रूप में भी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं, या तो सर्कुलर टाइप में, मतलब इसमें ज्यादा बनते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, या फिर लाइन वाले में। इसी दो से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ये तो बहुत कम रेयर केस में बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को डिस्कस करेंगे। आज हम आप लोगों के लिए सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ाएंगे। इसमें देखते हैं किस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, पहली बात इसके बारे में जान लो। सर्कुलर अरेंजमेंट इसमें होता क्या है कि हम लोग बैठाएंगे कैसे, किसको लेफ्ट बोलेंगे, किसको राइट बोलेंगे, ताकि कुछ हमसे गलती ना हो। ताकि क्या हो मुझे भाई? हमसे कोई गलती ना हो। सर्कुलर अरेंजमेंट की जब भी बात कहे, अगर तुमसे इसमें या तो 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, या फिर 5 लोग होंगे। बहुत कम केस में 7 लोग बैठते हैं। अगर 7 लोग आ जाएगा तो वो भी कैसे बैठाएंगे? तो ये बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कहे कि इस पे 6 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं? पहले 4 वाला देखो कि 4 लोग कैसे बैठाओगे। 4 लोग बिठाना तो हमेशा ऐसे कर देना मेरे भाई, ऐसे कर दोगे। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे ये अभी हम बताएंगे इसके बारे में। 4 लोग बैठेंगे तो ऐसे कर दोगे। ठीक है, अगर मान लो 6 लोग बैठे हुए हैं, सर्कल बना हुआ है, और आपसे कहेगा कि ये सब केंद्र की ओर मुख करके देख रहे हैं, मतलब केंद्र की ओर मुख करने का मतलब ये सब किधर देख रहे हैं? ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ऊपर वाले इसकी इस पॉइंट की ओर देख रहे हैं, ये वाले भी इस पॉइंट की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब यही बात अगर हम इसमें कहते हैं कि इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, तो 6 लोग कैसे बनाओगे? देखो 4 लोग आ गए, तीसरा देखो 6 लोग बन गए, 3 ऊपर और 3 नीचे। अब इसमें भी यही बात कहेगा कि वो किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर, मतलब इस पॉइंट की ओर देख रहे हैं, इस पॉइंट की ओर। ये तीनों भी इस पॉइंट की ओर देख रहे हैं, ये भी इस पॉइंट की ओर देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, इतना तो समझ में आया सर्कुलर अरेंजमेंट में कि कैसे बिठाना है, ऐसे क्यों बिठाना है पता है? तो एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे बीच में, ऐसे। अब देखो ऐसे ड्रॉ कर लिया, ताकि आपको लेफ्ट राइट कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये इसके दाएं बैठा है तो दाएं किधर बैठा है। अगर वो आपसे कहते कि अगर इसको बाएं बिठाएंगे तो कैसे बिठाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं? 4 लोग हो तो ऐसे बनाओ, 6 लोग हो तो ऐसे बनाओ। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट किधर। अब एक बात बताओ, ये व्यक्ति इधर बैठा है, ऊपर की ओर मुख करके बैठा है, तो इधर जाएगा दाएं इसका हो जाएगा, और इस साइड आएगा तो बाएं होगा। मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, अब ये ऊपर की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ, तो अपने से रिलेट करो। इधर जाओगे तो क्या करोगे? दाएं, और इधर जाओगे तो बाएं। तो इसका दाएं किधर हो जाएगा? इधर, और इसका दाएं इधर किधर हो? लेफ्ट बाएं इधर हो जाएगा। दाया उस साइड, बाया इस साइड। अब जैसे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ये अगर ये बैठा हुआ है तो इसको ध्यान से देखो, इधर मुंह करके बैठा है,
तो इसका दायां इस साइड होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, इधर जाएगा तो इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्शन में लेफ्ट राइट बताया था किधर मुंह करके खड़े होते हैं, तो वही चीज इसमें भी है। अगर ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो तो यहां तक कि जितने भी पॉइंट होंगे इस सर्कल इस लाइन के नीचे सब केंद्र की ओर मुख करेंगे, तो इसका दायां इधर और लेफ्ट इधर, इसका भी लेफ्ट उधर राइट इधर। समझ में आया? ऐसे ही करना, सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे इसमें देखो हमने कैसे लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो मान लो यही पॉइंट ले लो, इसका दायां किधर करोगे इधर, और इसका बायां किधर कर देंगे इधर, कोई दिक्कत? अब यही पॉइंट यहां से ले लो, अगर इधर जाओगे तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर जाओगे तो राइट हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? बहुत ही प्यारा चैप्टर है, सिर्फ लेफ्ट राइट का खेल है, इसको समझ के गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, ये तो हमारी बात आ गई। 4 लोग बैठे थे, इसमें बैठे थे 6 लोग। अब वो तुमसे कहते 5 लोग बैठे हैं भैया सर्कल में, अब क्या करोगे? कहेंगे एक गोल मेज है, उस पर 4 लोग बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मतलब मुख करके, तो 4 लोग तो ये हो गया। अब 5 लोगों में क्या करेंगे? 5 कुछ नहीं, हमेशा नीचे बनाओ जो एक्स्ट्रा वाला है, जैसे 5 है 7 है, 4 तो बैठ गए इवन नंबर है, 7वां क्या है 5वां क्या है विषम है दोनों, तो 5 बिठाना है तो नीचे बिठा लो ऐसे। अब ये भाई जब नीचे है इस सर्कल के तो केंद्र की ओर देखेगा, तो समझ गए इसका राइट भी इधर और लेफ्ट इधर। ऐसे इसमें देखो कितने लोग बैठे हुए हैं, हम कहेंगे इसमें 6 लोग बैठे, 7वां बिठाना है बिठा लो, नीचे बिठाओ, नीचे बिठाओगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये पॉइंट याद दिमाग में बिठा लो, ये भी केंद्र की ओर देखा, इसका राइट इधर लेफ्ट इधर। ठीक है, तो नीचे वालों का राइट इधर लेफ्ट इधर, ऊपर वालों का उधर लेफ्ट है इधर राइट है। इतना समझ में आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत एकदम खतरनाक तरीके से करेंगे। इतनी बात समझ में आई, इसके अलावा कुछ नहीं तुमसे पूछेगा। ऐसे फिगर बना लोगे पेपर में क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। अब तुमसे पूछ देगा, जो भी पूछेगा ए और बी के बीच में मान लो इसको बनाएंगे, क्वेश्चन ही देखते हैं सीधे। तो सिटिंग अरेंजमेंट में इतना समझ में आया, सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं आपके लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लिखा है देखो, हम थोड़ा सा हट जाएं इधर साइड में, देखो P Q R S T तथा U एक वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। क्या है? एक वृत्ताकार मार्ग है, उसमें केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये तो चलो ठीक है, इतना तो बता देगा, उसके बाद बताएगा कि बैठना कैसे है। कहेगा P Q का निकटतम पड़ोसी तथा Q R के दाईं ओर दूसरा है। पहली बात उसने ये कह दी। दूसरी बात S T के बाईं ओर दूसरा है। दूसरी बात उसने क्या कही मेरे भाई कि एस टी के बाईं ओर दूसरा है, दूसरी पॉइंट। ठीक है, तीसरा यू टी का निकटतम पड़ोसी है, यू टी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो इसका फिगर बनाएंगे। उसके बाद उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक बताना है। दूसरा, किस युग में सिर्फ एक सदस्य इन दोनों सदस्यों के बीच में बैठा है। इन दोनों सदस्य क्यू और यू के बीच में सिर्फ एक सदस्य बैठा होना चाहिए। इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा एक है जिनमें से दोनों के बीच में सिर्फ एक बैठा है। तो जो है पहला क्वेश्चन हम लोग करें। क्वेश्चन बहुत बारीकी से पढ़ना, बहुत ही बारीकी से पढ़ना। पी क्यू आर एस टी कितने लोग हैं भाई? कहेंगे 6 लोग हैं। तो हमने बताया अगर 6 लोग हों तो 6 लोगों को बिठाने के लिए मैंने बताया था ऐसे सर्कल बनाओगे। देखो 4 लोग ये बैठ गए, 5वां और 6ठा ये बैठ गया, 6 लोग बैठ गए, 6 लोग बैठ गए। अब मैंने कहा कि अपने दिमाग में लाइन थोड़ी सी बिठा लो कि ये एक लाइन है, मान लो ऐसे धीरे से। ठीक है, तो नीचे वालों का राइट इधर लेफ्ट इधर, ऊपर वालों का लेफ्ट इधर और राइट इधर। समझ में आया? अब कह रहा है पी क्यू आर एस तथा टी तथा यू एक वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर, ये सभी किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर, इस पॉइंट की ओर देख रहे हैं, इनका केंद्र यही है। ठीक है, पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है। अब देखो पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है, जहां मर्जी हो पी और क्यू वहीं बिठा लो, जहां तुम्हारा मन करे। पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है, हमने कहा भाई पी, हमने पी यहां बना लिया, क्यू यहां बना लिया। हो सकता है हम पी इधर बना ले, पी इधर बना ले, जहां मन करे वहां बना लो। उसके बाद अगली लाइन से पता चलेगा कि ये वाला सही है पी या फिर ये वाला सही है। तो ये वाला पी सही है या फिर ये वाला पी सही है, ये हम लोग अभी देखेंगे। पी जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी है, और जो क्यू है वो आर के दाईं ओर
दूसरा है। अब जो आर का दाया, अगर ऊपर आर बनाओगे तो दाया किधर होगा, इस साइड में। हमने बताया था अगर ऊपर आर बनाओगे इसका दाया इधर होता है और बाया उधर होता है। तो जहां भी बनाओ, अगर इधर बनाओगे यहाँ पे, तो यहां से इसका दाया इधर, तो फिर बन नहीं पाएगा। क्यों? या फिर ऊपर बैठाओ तो इधर से तो आ नहीं रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे दाया सिर्फ यही लास्ट है इसका, यहां से दाया बनाओ 2 कदम छोड़ो, 1 2, ये तो पी आ रहा, तो किंग तो है नहीं, तो मतलब यहाँ दाया नहीं बैठ सकता। दाया किधर हो जाएगा मेरे भाई, हम कहेंगे यहाँ पे दाया बिठा दो, यहाँ पे आर, इसका दाया इधर ही होता है, राइट। ठीक है, तो आर से क्यों जो है आर के दाईं और दूसरा है, आर का दाया देखो 1 2, क्यों बैठा है, बात सही है। उसके बाद एस टी के बाईं और दूसरा है। अब एस टी के बाईं और दूसरा है, अब ध्यान से बताओ, एस जो है टी के बाईं और दूसरा है। यहां पर अगर टी मान लो इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर, तो एस यहां आना चाहिए अगर हम बिठा लें तो यहां, लेकिन पी बैठा हुआ है, तो ये पी सही है क्या? अब एक बात बताओ, ये पी सही होगा या ये पी सही होगा? तुम्हें कहना है कि एस टी के बाईं और दूसरा है, एस टी के बाईं और दूसरा है, मान लो एस यहां बना है, टी के बाईं और 1 2, यहां तो पी बैठा हुआ है। अब उधर दूसरा देखो, जहां मर्जी वहां बिठाओ, यहां टी बिठाओ, यहां से दूसरा देखो 1 2, यहां तो क्यों बैठा हुआ, बैठ सकता नहीं। हमने कहा यहां बिठाओ, तो यहां से आर बैठा हुआ नहीं बन सकता, तो मतलब ये पी हमारा क्या हो जाएगा, यहां नहीं बैठेगा, ये यहां पे ही सही है। दोनों जगह बिठा लो, जो मर्जी करे वो बिठा लो। अब एक बात बताओ, कह रहा है एस टी के दाईं ओर, एस टी के बाईं ओर, मैंने टी यहां बनाया क्योंकि मुझे 2 गैप यहीं पे दिखे और कहीं गैप नहीं दिख रहा था मुझे 2, तो टी यहां बिठाया, इसका लेफ्ट इधर होता, लेफ्ट किधर, इधर, तो 1 2, यहां पे कौन बैठ जाएगा, एस। अब बताओ यू टी का पड़ोसी है, तो यू यहां बैठ गया। 6 लोग बैठ गए, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से। सभी को दिख रहा है? ये भैया पी है, थोड़ा बड़ा कर दे ताकि साफ साफ दिखे। ये क्या है हमारा, ये भैया क्यों है, अब तो दिख रहा होगा एकदम साफ साफ, बड़ा बड़ा, ठीक है। ये सब केंद्र की ओर मुख करके देख रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब हमारा सब बन गया, फिगर बन गया, आंसर खत्म। भाई छोटा सा काम है कि फिगर बना लो। अगर आपका फिगर कंप्लीट, भाई हमारा पहला काम क्या है, फिगर बनाओ। फिगर कंप्लीट, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। फिगर कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। देखो कौन सा कथन सही है, एस जो है यू और आर के बीच बैठा हुआ है। एस कहां है, एस ये है। क्या यू और आर के बीच में कौन बैठा हुआ, टी। क्या एस बैठा है, नहीं। हम कह देंगे ये भैया हमारा गलत है। क्या कह दोगे, गलत। क्या कर दोगे इसको, गलत, ठीक है। दूसरा देखो, क्यों टी और आर के बीच में है, बताओ क्यों टी और आर के बीच में भैया कोई बैठा ही नहीं है, तो ये भी गलत। अगला देखो भाई, पी क्यू और आर के बीच में है, बताओ भाई पी क्यू और आर के बीच में है, ये देखो क्यू और आर के बीच में पी है। कहेंगे भैया ये बात तो हमारी बिल्कुल सही है। अच्छा चौथा इनमें से कोई नहीं, अब भाई एक ऑप्शन मिल गया तो ये हमारा खत्म। पी जो है क्यू और आर के बीच में है। बात हमारी समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। काम कुछ नहीं था, पहले फिगर बनाना था, बस फिगर बन गया। अब दूसरा देखो, किस युग में सिर्फ एक सदस्य इन दोनों सदस्यों के बीच बैठा है। क्यू और यू के बीच में सिर्फ एक सदस्य होना चाहिए, पी और आर के बीच में एक सदस्य होना चाहिए तभी सही है, आर और टी के बीच में सिर्फ एक ही लोग बैठना चाहिए तभी सही होगा। ऐसे एस और यू के बीच में जिसमें सिर्फ एक सदस्य बैठा होगा उसको टिक कर देंगे। देखो क्यू और यू, क्यू और यू के बीच में केवल एस बैठा है, कहेंगे देखो क्यू और यू केवल एस बैठा है, मतलब बात सही है, तो इसको सही लगा दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, हमने तो इसको सही लगा दिया, मान लो ये ऑप्शन ना दिया हो पहले, मान लो ये पहला नहीं लास्ट में दिया हो, तो चेक कर लो, बहुत ही सिंपल। जब फिगर बन गया तो चुटकियों में चेक हो जाएगा। देखो पी और आर के बीच में, पी और ये आर, इसके बीच में कोई बैठा, कहेंगे नहीं बैठा, काम खत्म। दूसरा देखो, आर और टी, क्या बता रहा, आर और टी, आर टी देखो, आर और टी के बीच में कोई बैठा, नहीं बैठा, गलत। अगला एस और यू के बीच में कोई बैठा, नहीं बैठा, कह देंगे भैया यही सही था। अगर मान लो मैंने बता दिया कि ये ऑप्शन आपको पहले ना देकर चौथे नंबर पर दे दे,
तो क्या करोगे, सारे चेक कर लोगे। जब फिगर बन गया तो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, तुम लोग कर लोगे बहुत ही आसानी से। फिगर समझ में आया? फिगर भाई समझ में आया बनाना? बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है, देखो पी क्यू के पास बिठा दिया। उसके बाद क्यू आर के दाईं ओर है, इसका दायां इधर होता है। अगर हमने मान लो आर यहां पे बिठा दिया तो इसका दायां तो इधर हो जाएगा। इधर तो क्या होता है, लेफ्ट होता है, इसलिए यहां पे आर नहीं बिठा सकते। इतना याद रखना कि आर यहां पे नहीं बैठ सकता, तो आर यहां पे बिठाना पड़ेगा। यहां से इसका दायां नीचे की ओर होता है, 1 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद एस टी के बाईं ओर दूसरा है। देखो अब यहां पे 2 ही गैप खाली थे, या तो यहां बनाओ, यहां से ऊपर की ओर जाओगे तो दाईं ओर है, तो मतलब दाईं ओर तो कह नहीं रहा, वो बाईं ओर कह रहा, तो हमने टी यहां बिठाया, एस यहां बिठाया, बिल्कुल फिक्स आ गया। सिंपल सा फिगर था, और यू टी का निकटतम पड़ोसी है तो यू हमने यहां बना दिया। बहुत ही सिंपल फिगर था, कुछ नहीं। इधर आओगे, यहां से इधर जाओगे तो राइट की ओर, और इधर जाएंगे नीचे की ओर तो यहां से इस साइड में आओगे तो लेफ्ट की ओर। अगर इस साइड में आओगे, देखो इस साइड में आएंगे तो राइट की ओर, इस साइड में जाएंगे तो देखो साला गड़बड़ कर जाता है। देखो अगर इधर आओगे तो लेफ्ट की ओर, उधर जाओगे तो राइट की ओर, और यहां से अगर हम इधर जाएंगे तो राइट की ओर, इधर जाओगे तो लेफ्ट की ओर। समझ में आया? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैंने पहले समझाया था, वही सिर्फ फिगर बनाया फिर से, ठीक है। आ जाओ इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्या बन सकता है हमसे। तो ये तो बात अगर आपकी बनने की बात करें तो ये तो आप लोग कर लोगे, कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं, ठीक है। अब इसी में हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान से देखना। इसी में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे। पहले इसको हटाते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से हटाते हैं, ठीक है। हट गया, आ जाओ। अब बता रहा है कि क्वेश्चन दे देगा तुमको कि आर किसके बीच बैठा हुआ है, आर निम्न में से आर किसके मध्य बैठा हुआ है। निम्न में से आर किसके मध्य बैठा हुआ है, हमें ऑप्शन लिखने की क्या जरूरत, तुम लोगों को तो पता चल गया। आर देखो किसके मध्य में बैठा हुआ है, आर ये है, इसको बीच में बिठाओ, तो मतलब इधर एक होगा टी, इधर एक है यू, मतलब पी, इधर एक है टी और इधर एक क्या है पी, तो मतलब आर किसके मध्य बैठा हुआ है, आप कह दोगे टी और पी के बीच। भाई आर किसके बीच में बैठा हुआ, कह दोगे टी और पी के बीच, टी और पी के बीच। तो पूछेगा यू के दाएं दूसरे नंबर पर कौन बैठा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, फिगर यही क्वेश्चन इसी से बनाएगा, कुछ भी बना सकता है भाई, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं। जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं तो भाई इसके बाहर क्या बनाएगा, इस फिगर के बाहर। अब इस फिगर के अंदर तुमसे कुछ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तुम कहोगे तुम जाओ कुछ पूछ लो हम बता देंगे, तो बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे आप लोग। आर किसके मध्य बैठा हुआ, देखो टी और पी के बीच में आर बैठा हुआ, ठीक है। दूसरा का यू के दाएं कौन है, यू के दाएं दूसरे नंबर पे कौन है। सिर्फ क्वेश्चन छोटा सा लिख रहे हैं, आंसर आप लोग बताओ। यू के दाएं, भाई मैंने कहा यू इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, यू के दाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, आर। कौन बैठा हुआ है, आर। समझ में आया? अब पूछ देगा कि एस का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, एस के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है। इसको हटा दे भाई, बताओ एस का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है। देखो क्वेश्चन क्या कह देगा, एस का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है। एस का निकटतम पड़ोसी भाई कौन कौन है, जल्दी से बताओ। हमने कहा एस का निकटतम पड़ोसी मतलब एक लेफ्ट में बैठा होगा, एक राइट में बैठा होगा, तो राइट ऊपर की ओर होता है, इसका राइट में कौन बैठा है, यू। तो एस का निकटतम पड़ोसी क्या हुआ, एक यू हुआ, और लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, क्यू। तो क्यू कामा यू
एस के निकटतम पड़ोसी हैं, क्यू कामा यू एस के निकटतम पड़ोसी हैं। समझ में आया? इसके अलावा क्या ही बना सकता है क्वेश्चन ये, ऐसे टाइप में इसके अलावा क्या ही वो क्वेश्चन बना सकता है? कुछ नहीं बनाएगा भाई, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। ऐसे फिगर बन गया तो क्वेश्चन हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवा, बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन लगता है अगर फिगर बन गया। फिगर नहीं बना तो क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे, सारे गलत हो जाएंगे। मान लो उसने 5 क्वेश्चन दे दिए, एक फिगर बनाया उसने 5 क्वेश्चन में, भैया तुम 5 गलत कर दोगे, तुक्का से चाहे भला 1-2 सही हो जाए आपका। अगर फिगर गलत तो सारे क्वेश्चन गलत, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर फिगर सही तो क्वेश्चन हलवा लगेगा, हलवा कहेगा अरे ये क्वेश्चन है कोई 2 कौड़ी का क्वेश्चन, ऐसे कहोगे। तो ठीक है, तो फिगर ध्यान से बनाया करो, ठीक है? समझ में आया मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, उसको आप लोग करिएगा पहले, ठीक है? तो एक काम करो, पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको समझाते हैं बहुत ही प्यार तरीके से, ठीक है? एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है? देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कह रहा है ए बी सी डी ई तथा एफ एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्या है? एक वृत्ताकार मेज है, उस पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं ये लोग। बी डी का निकटतम पड़ोसी है। बी क्या है भाई? इसका निकटतम पड़ोसी है। सी ए का निकटतम पड़ोसी है परंतु एफ का नहीं। जो भैया सी है वो ए का निकटतम पड़ोसी तो है परंतु एफ का नहीं है। ए बी के बाईं ओर अगला है, ए जो है बी के बाईं ओर जाएगा लेकिन वो अगला जस्ट पास में है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन है, तो पहले अपना काम फिगर बनाओ तभी तो क्वेश्चन हल करेंगे। हमने कहा भैया फिगर बनाओ, कितने लोग बैठे हुए हैं? 6 लोग। हमने 6 लोगों में कैसे सर्कल बताया था कि भाई एक सर्कल ऐसे बना लो जल्दी से। 6 लोग बिठाने, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, हो गया। अब हमने कहा कि डैश डैश करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना ताकि तुम्हें पता चले इन लोगों का राइट इधर लेफ्ट इधर, और जो ऊपर बैठे हैं उनका राइट इधर लेफ्ट इधर। तुम अपने से रिलेट कर लो, मान लो तो ऊपर की ओर मुंह करके हो, तुम्हारा राइट इधर है तो मतलब राइट इधर हो जाएगा, इन लोगों का राइट इधर और लेफ्ट इधर। अब जो ऊपर बैठा है ऐसे बैठो तो उसका लेफ्ट उधर हो जाएगा और राइट क्या हो जाएगा? मेरी इधर आ जाएगा, तो मतलब इनका राइट इधर लेफ्ट उधर। इतना समझ में आया? बी डी का निकटतम पड़ोसी है। अब ये तो नहीं बिठाना कि हम कहां, हमारी मर्जी हम कहीं बिठा दें भाई, जो मर्जी करे पहला उसे वहीं बिठा दो जहां तुम्हारा मन करे। बी डी का निकटतम पड़ोसी है, हम कहते लाओ बी डी का निकटतम पड़ोसी। हमने कहा बी यहां बनाओ, दिख रहा है? बी यहां बना लो और डी यहां बना लो, हो गया। बी डी का निकटतम पड़ोसी हो गया। बस जहां तुम्हारा मन करे वहां बना लो, लेकिन अगली लाइन ध्यान से पढ़ना। सी ए का निकटतम पड़ोसी है परंतु एफ का नहीं, तो इसमें सी का भी इन दोनों से बी और डी से कोई रिलेशन दिया गया नहीं, तो जिसका रिलेशन हो उससे पहले उससे बनाओ। मैंने बी और डी देखा, यहां देखा बी, तो इससे पढ़ो। ए बी के बाईं ओर अगला है। अब बी के बाईं ओर अगला मतलब इधर जाओगे दायां, इधर जाओगे लेफ्ट, तो जो ए है वो बी के बाईं ओर अगला है, अगला आ गया। ए बी के बाईं ओर अगला है, बहुत ही सिंपल था, बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है? सी ए का निकटतम पड़ोसी है। अब सी जो है इधर तो बन नहीं सकता तो इधर ही बनेगा ना, सी क्या हो जाएगा? ए का निकटतम पड़ोसी हो गया। उसके बाद परंतु एफ का तो नहीं है, अगर ये एफ इसके पास नहीं तो एफ कहां होना चाहिए? यहां। अब क्या बचा? ए बी सी डी एफ हो गया, ई रह गया, तो ई बिठा दो। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सिंपल। बस इतना याद रखना, पहले बी और डी का दिया गया था, अगले क्वेश्चन वहां पे देखो जहां बी और डी का रिलेशन हो। तो मैंने कहा यहां भैया बी मिल गया, मतलब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये नहीं होगी, फिर दूसरी लाइन ये बनाओगे, फिर तीसरी में उसको जाएंगे, ठीक है? बी डी का निकटतम पड़ोसी है, जहां फिगर मन करे, तुम्हारा मन यहां कर रहा था यहां बनाते बी और डी यहां बनाते, निकटतम पड़ोसी हो जाता, और जस्ट उसके बाएं क्या कर देते? फिर ए कर देते। तो जहां मन करे वहां बनाओ, तुम्हारी मर्जी, अपनी मर्जी के मालिक हो, ठीक है? लेकिन दूसरी लाइन में मर्जी के मालिक नहीं चलेगी भाई तुम्हारी, पहली लाइन में तो चल गई, क्योंकि जाओ जहां मन बैठ जाओ, 6 लोग हैं, सीटें खाली, जहां मन करे तहां बैठ जाओ। अब कहा कि अब नहीं बैठ सकते, सिर्फ एक बार बैठ जाओ जहां तुम्हारा मन करे। दोबारा क्या है? दोबारा फिर हमें लाइन से देखना पड़ेगा, फिर बी और डी के बाद बी और डी का रिलेशन कहां है? इसमें देखो मैंने बी मिल गया, तो मैंने दूसरी लाइन ये पढ़ ली, ए और बी, ए बी के बाईं ओर अगला है, हमने बना दिया ए बी के बाईं ओर अगला है, बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो सी ए का निकटतम पड़ोसी है, सी यहां था, ए का निकटतम पड़ोसी है, आ गया। उसके बाद सी के पास एफ नहीं है, सी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो भाई देखो एफ अलग हो जाएगा,
ई आ जाएगा इधर। सिंपल क्वेश्चन था। अब करो क्वेश्चन, ई की स्थिति क्या है? ई की स्थिति क्या है? ई की स्थिति देखो, एफ के बाईं ओर अगला है एफ, इधर जाओगे भैया, मैंने कहा ऊपर वालों का इधर क्या होता है राइट, और उधर क्या होता है लेफ्ट। जो ऊपर होते हैं और जो नीचे होते हैं उनका राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। तो मतलब उसने पहली तो गलत बात कह दी कि एफ के बाईं ओर अगला, भाई एफ का बायां इधर, तो डी आ जाएगा। डी तो है, तो गलत है भैया। उसने कहा ई, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, ए और बी के बीच क्या है भैया, उसने कहा था ई की स्थिति क्या है? ए और बी तो साला हमारा यहां नीचे बैठा है, ई तो ऊपर बैठा है, तो किसके बीच में हो सकता है? कहेंगे नहीं हो सकता ना, तो नहीं हो सकता, काट दो उसको, काट दो, उड़ा दो, ठीक है। अब देखो सी के दाईं ओर अगला, भैया कहेंगे हमने कहा था इसका दायां इधर, इसका मतलब बायां इधर, लेफ्ट इधर, राइट तो नीचे की ओर है। अब बताओ राइट तो मतलब नीचे की ओर, नीचे तो दायां ए आ रहा, वो कह रहा ई है। कहेंगे ये भी गलत है, ये भी नहीं जानता कछु। उसने जो बात कही तीसरे बंदे ने वो भी गलत कह दी, मतलब वो भी गलत। तो अब बताओ इनमें से कौन है? इनमें से कोई नहीं। अरे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? डी, क्योंकि भाई तीनों गलत, इनमें से कोई मिल ही नहीं रहा। जब इनमें से कोई नहीं मिल रहा तो लगा दो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। वैसे ई की स्थिति क्या है सी और एफ के बीच? ई की स्थिति देखो, ई की स्थिति क्या क्या बन सकती है? अगर ऑप्शन नहीं है मगर आपने आप से आंसर लिखना तो क्या लिखोगे? सी और एफ के बीच में है ई, ठीक है। एफ के दाईं ओर है, सी के बाईं ओर है, ये स्थितियां बन सकती ई के बारे में। सी के बाईं ओर, वहां सी के दाईं ओर दे दिया था तभी गलत था, लेकिन है क्या सी के बाईं ओर और एफ के दाईं ओर। तो अगर आपसे आप आंसर पूछेगा तो कर दोगे ऑप्शन से, नहीं अपने मन से, ठीक है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा युग्म ऐसा है जिसके सदस्यों के बीच केवल एक सदस्य बैठा है? अब ऐसा बताओ कौन सा जिनके सदस्यों के बीच में केवल एक सदस्य बैठा है? सी और ए, भैया सी ये है, ए ये है, सी और ए के बीच में कौन बैठा है? हमने कहेंगे भैया नहीं बैठा है ना, तो काटो, काहे वेट कर रहे हो। उसके बाद देखो क्या लिखा है, डी ई। आ जाओ डी ई पे देखते हैं। हमने कहा डी ये ई ये, इसके बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो एफ बैठा है तो मतलब ये सही है। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। अब हम लोग कर रहे हैं, मान लो ये क्वेश्चन लास्ट में दे दिया होता तो चेक कर लो क्या जाता है अपने से। बी और ई, अच्छा भैया ये बी बैठा है, ये ई बैठा है, बी और ई के बीच में कितने सदस्य बैठे हैं? दो सदस्य बैठे हैं। उसने कहा एक सदस्य होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, तो ये भी उड़ा दो। अगला देखो ई और एफ लिखा है ना मेरे भाई, ई और एफ आ जाओ। ई और एफ के बीच में कौन बैठा है? हमने कहेंगे भाई इसके बीच में कौन बैठा ही नहीं है, तो बैठा नहीं है तो काहे की देरी, उड़ा दो इसको भी। कौन सा ऑप्शन सही था? बी। हो गया ना सभी का। फिगर बना लो, क्वेश्चन चुटकियों में हल करोगे। फिगर बन गया, क्वेश्चन चुटकियों में हल होगा, कछु नहीं होता इसमें भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और जिसने फिगर गलत बना दिया उसके लिए भाई कहेगा का क्वेश्चन है इतने खतरनाक। अरे भैया फिगर बनाना सीखो, क्वेश्चन क्या है चुटकियों में हो जाएंगे। देखो कौन सा युग्म ऐसा है जिसका, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कौन सा युग्म ऐसा है जिसका दूसरा सदस्य पहले सदस्य के बाईं ओर अगला है? मतलब दूसरा सदस्य ए पहले सदस्य के बाईं ओर है, मतलब ए सी के बाईं ओर होना चाहिए, एफ बी के बाईं ओर होना चाहिए, ई डी के बाईं ओर होना चाहिए, एफ ई के बाईं ओर होना चाहिए, क्योंकि दूसरा सदस्य पहले सदस्य, दूसरा सदस्य क्या है? ए, पहले सदस्य के बाईं ओर, मतलब ए सी के बाईं ओर होना चाहिए। देखो क्या है, ए सी के बाईं ओर। हमने कहेंगे भैया ऊपर वालों का राइट नीचे की ओर होता है, तो मतलब ये बात गलत, काट दो। बी, इसमें जो है एफ बी के बाईं ओर होना चाहिए, एफ बी के बाईं ओर है, एफ बी के बाईं ओर अगला होना चाहिए। अगला मतलब जस्ट पास वाला है, तो ये बाईं ओर। कहेंगे भैया है तो बाईं ओर, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर नहीं, ये भी उड़ा दो। क्या है? पहले नंबर पे तो नहीं है ना, दूसरे नंबर पे है, काट दो। उसने जस्ट अगला पूछा था, देखो बाईं ओर अगला, उसके बाद ई डी के बाईं ओर अगला है क्या? देखो ई डी के बाईं, भाई डी के बाईं ओर अगला है नहीं, ये कहेंगे ये भी दूसरे नंबर पर है।
आ जाओ ई और एफ के बीच में, देखो एफ ई के बाईं ओर अगला है, कहेंगे भैया एफ ई के बाईं ओर अगला है, बिल्कुल सही बात कही उसने। हमने फिगर देखा एफ इसका बायां नीचे की ओर, हमने देखा एफ इसका बायां इधर, तो एफ जो है ई के बाईं ओर है, ये बात उसने क्या कह दी, सही कह दी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई स्क्रीनशॉट लेना और ले लो जल्दी से, एकदम खतरनाक तरीके को क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा भाई इसको करने में। फिगर बनाओ, क्वेश्चन बहुत चुटपुट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत ही चुटपुट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही, ठीक है। हो गया भाई, ये क्वेश्चन सभी का हो गया। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं अपने आप से लिख रहा हूं, उसको आप लोग जल्दी से करके बताओ क्या बनेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं अब। ठीक है, ए भाई गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वेट करो। तो देखो हम ऐसे हटा देना इसको, देखो क्वेश्चन बनेगा डी किसके मध्य बैठा हुआ है, डी किसके मध्य बैठा है, बताओ भाई डी किसके मध्य बैठा है, डी किसके मध्य बैठा है। हम कह देंगे डी देखो, डी के आजूला बाजूला देख लो मेरे भाई, अरे इसका इधर एक इधर एफ बैठा है, एक इधर बी बैठा है, तो हम कह देंगे एफ कामा बी के बीच बैठा है, एफ कामा बी के बीच बैठा है। लो ऑप्शन हो जाएंगे तो इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो सही लगा दोगे, अब नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं वाला मार देना। दूसरा देखो कह रहा है एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है, भैया एफ का निकटतम पड़ोसी बताओ, एफ का निकटतम पड़ोसी। अब किधर से बात करेगा आप कंफ्यूज, भैया अरे एफ का निकटतम पड़ोसी बताना गया, ई बताओगे या डी बताओगे, कहेंगे भैया ई और डी दोनों हैं, ई और डी दोनों। अगर वो कह देता कि एफ के बाईं और निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ का बाएं अगला पड़ोसी कौन है, या फिर एफ का बाएं निकटतम पड़ोसी, बायां बोल दिया तो हमने कहा भैया इसका बायां नीचे की ओर होता तो डी सही हो जाता, अगर एफ के दाएं निकटतम पड़ोसी तो ई सही हो जाता। बात वो कहेगा दाएं या फिर बाएं, दाएं या फिर बाएं बोलेगा तो हम निकाल लेंगे, अगर नहीं बोलेगा सिर्फ कह देगा एफ का निकटतम पड़ोसी, तो ई और डी दोनों सही है इसके। देखो भाई ई भी हो सकता है और डी भी, तो दोनों सही, पेपर में यही ऑप्शन मिलेगा, ई और डी लगा दोगे टिक, काम खत्म, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है। अब बताओ भाई ए के सामने कौन बैठा है, ध्यान से देखो, हम कहेंगे भैया ए के सामने तो एफ बैठा है ना, तो लगा दो कौन बैठा है, एफ। अरे क्या क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन से 3 पहले दिए थे, 3 बाद में दिए, 6 और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगर आपका फिगर कंप्लीट है तो क्वेश्चन कितने भी हो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, अगर आपका फिगर कंप्लीट है क्वेश्चन कितने भी हो आप चुटकियों में क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। डी किसके मध्य बैठा है, एफ और बी के बीच में, हमने डी देखा एफ और बी के बीच में है। एफ का निकटतम पड़ोसी, उसने दाया बाया तो बोला नहीं, तो हमने कहा एफ, इधर क्या है एफ का निकटतम पड़ोसी, इधर ई है और इधर डी है, बात सही। ए के सामने कौन बैठा है, ए के इनफ्रंट कौन बैठा है भैया, एफ। समझ में आया भाई, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं पेपर में, ठीक है। काम क्या करना, सिर्फ आपको फिगर बनाना मेरे भाई, अगर आपने फिगर बना लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आप क्वेश्चन 1% गलत नहीं करोगे, कैसा भी क्वेश्चन कैसा भी ऑप्शन दे देगा आप चुटकियों में हल कर लोगे, चुटकियों में हल कर लोगे ना मेरे भाई। अब बताओ भाई आज की क्लास कैसी लगी, आज तो मैंने सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ाया है, कल मैं आपको लोगों लाइन वाले लेकर क्वेश्चन आऊंगा, पंक्ति वाले, कि कहते हैं कि एक पंक्ति में इधर की ओर मुंह करके बैठे हुए, इधर की ओर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। तो पंक्ति में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में ये बताओ भाई आज मजा आया क्लास में, कमेंट जरूर कर देना भाई। आज की क्लास सिर्फ रिकॉर्डेड हुई है, ठीक है, लाइव डेली चलती है, कल भी लाइव चलेगी, आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो गया ऐसा, ठीक है। तो रिकॉर्डेड में मजा आया भाई एकदम, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी क्लास लगी, एकदम सिटिंग अरेंजमेंट की,
सर्कुलर अरेंजमेंट का। ठीक है, कल हम लाइन वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।